यस सर। चलो, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आप लोग बच्चे देख पा रहे हैं कि आपका थंबनेल जो था वो अवसर कुछ कर दिखाने का, यानी कि यहाँ पर हम लोग लेखपाल के एग्जाम की आज बात करेंगे और लेखपाल के एग्जाम के अंदर किस स्ट्रेटेजी से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि काफी दिनों से हमारा स्टेट वाला जो चैनल है जिस पर हम लोग आप लोगों को रेगुलर जो है वो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग की हो, चाहे वो जीएस की क्लास हो या वो अदर रूरल डेवलपमेंट की क्लासेस हो। तो सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा रही है और ये इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि यूपी लेखपाल एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होता है यूपी के अंदर। स्पेशल अगर हम बात करें स्टेट के अंदर तो यूपी एग्जाम जो है काफी बेहतरीन एग्जाम होता है। इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि मैंने यहाँ पर मैथ की क्लासेस जो है वीक में हम लोग यहाँ पर डे हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं और सभी टीचर बहुत अच्छे तरीके से और आप बच्चों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो बड़ी ईमानदारी से पूरी की पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है। जितने बच्चे भी देख रहे हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो हम थोड़ी देर के बाद आपसे बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे कि आप लोग क्या क्या हमसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस बैच के गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चंद्रा, अमित कुमार, केशव, विक्रांत, आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। और लेखपाल वैकेंसी आई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अभी आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे कि किस तरीके से वैकेंसी आउट है और कब तक ये वैकेंसी वो एक्सपेक्टेड रहेंगी। तो अभी हमारा राघव मिश्रा सर भी हैं। मैं थोड़ी देर आप लोगों को एक बार आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर राघव मिश्रा सर आपसे जुड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले जितने बच्चे मुझे जानते हैं और जो बच्चे नहीं जानते, तो मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं मैथ्स फैकल्टी यहाँ पर हूँ। आप लोगों को पूरा का पूरा लेखपाल का जो मैथ्स है वो 0 to हीरो लेवल वो मेरे हाथ में ही रहेगा। और आप लोग जो है मेरे बैच को, यानी कि अभी डेमो क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पर रेगुलर मेरी 2 दिन में क्लास हो रही है। आप इस क्लास को अटेंड करिए। और जो यहाँ पर लेखपाल है, लेखपाल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो लैंड एरिया होता है यूपी में, हाँ, अब देखिए जितने भी लोग यहाँ पे ब्रजेश सर वगैरह जो आप शामिल हो गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस सेशन को शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल ये बात है कि आप ब्रजेश कुमार सर जो बोल रहे हैं कि बिहार से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं सभी को बता दूं कि जो बिहार के लोग हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे सभी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उनको बस ये ध्यान रखना है कि वो अपनी स्टेट की जो कैटेगरी होगी उनकी, वो उस कैटेगरी में ना काउंट होकर यहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। बाकी वैकेंसी का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे आप देखें बिहार के बच्चे अगर हैं, आप एमपी के बच्चे हैं, जितने भी हिंदी स्टेट बच्चे हैं वहां के, अगर वो यहाँ यूपी में अप्लाई करेंगे तो 100% आपका पूरा अप्लाई माना जाएगा। जैसे बाकी स्टेट में क्या होता है कि आपको 5% रिक्रूटमेंट ही अदर स्टेट के लिए रिजर्व रखते हैं, वो बाकी 95% अपने स्टेट का ही लेते हैं। लेकिन यूपी में क्या होता है कि आपको सारी वैकेंसी ओपन होती है सभी स्टेट्स के लिए, बस आप अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं पाएंगे यहाँ पर। यहाँ आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जितने आपका क्वेरी था ये कि हो कर सकते नहीं कर सकते, तो कर सकते बिल्कुल। और क्वेश्चन पूछा क्लास नहीं ले पाएंगे हम, उससे पहले ही पैसे खत्म हो गए। सर क्लास नहीं, हम लोग की शाम को 6 to 8 अलीगढ़ में जो आप पूछ रहे हैं सर शिवम सर कि जो शाम को हमारी क्लास 6 to 8 होती है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। हमारे कुछ फ्री लेक्चर्स भी होते हैं लेखपाल के, आप वहां भी शामिल हो जाइए। जरूरी नहीं कि आपके पास हो। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फिर फुल कोर्स मिलेगा। सर पूरा आकाश सर पूरा फुल कोर्स करवाएंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट कोर्स ही होगा जो 5 अगस्त से शुरू होना है, ये 2 to 4 में। और ये जब तक कोर्स कंप्लीट तक होगा, वहां पे स्टडी प्लान पड़ा होगा, आप देख सकते हैं पूरा स्टडी प्लान कि हमारे कोर्स में कब से कब तक कौन कौन सी क्लासेस होंगी। तो ये डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फुल कोर्स कराएंगे, नहीं। हम लोग पहले ही अपना प्रोजेक्शन या पूरे लेक्चर्स की डिटेल आपको शेयर कर देते हैं। कोर्स लेने से पहले ही आप लेक्चर्स देख सकते हैं, कौन सा लेक्चर कितना होगा और कौन कौन फैकल्टी उसको अटेंड करने वाला, सारी चीजें आपके सामने ओपन होती हैं। कोई भी चीज हिडन नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही होगा। आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज अदर स्टेट का। सर अदर स्टेट ब्रजेश जी, अदर स्टेट सारे मतलब जनरल कैटेगरी में जितनी वैकेंसी होंगी वो अदर स्टेट उसमें फाइट कर सकता है। यूपी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अदर स्टेट की, बिल्कुल। लेखपाल का जॉब, सर जॉब तो आप करके बताएंगे जॉब कैसी होती है। बाकी बहुत प्रीवियस जॉब आपका है, रिस्पेक्टेड रहेगी, रेवेन्यू कलेक्शन में आप रहेंगे, बाकी और भी डिपार्टमेंट में रहेंगे, ठीक है।
फॉर्म जो फिलअप होने के चांसेस हैं ये अगस्त में आ जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसकी प्रोसेस को शुरू करना है, क्योंकि फॉर्म भरने में भी 1 महीने लग जाएंगे, उसके बाद एग्जाम में 2 महीने लगाएंगे। तो अप्रॉक्स जितना टाइम मिलेगा उतना आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। 3 महीने से ज्यादा टाइम देंगे नहीं ये, और मुझे नहीं लगता जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको 3 महीने से कम का समय चाहिए, क्योंकि 3 महीने में तो अच्छे से अपने आप को स्पीड दे। देखो आता सबको सब कुछ है, अब मैं नहीं मानता आप क्योंकि आपको नहीं आता, आपको आता होगा, लेकिन एक एग्जाम जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं कई बार कहता हूँ एग्जाम में कोई कंपटीशन में फेल नहीं होता है, बस सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पे मेरिट होता है। जो लोग सबसे टॉप पे होते हैं उनको उठा लेते, बाकी छोड़ देते हैं। तो फेस पास तो फेल होना पास होना ये तो एकेडमिक का चक्कर है, ठीक है। तो आप जो फेल पास के उसमें ना फेल हो जाएंगे, पास होंगे नहीं होंगे, आप सबसे ऊपर रहेंगे नहीं होंगे, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ये तो फेल पास तो होना ही नहीं, कभी लिख के नहीं आता आप नहीं पास हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं शॉर्ट लिस्टेड हो पाए, बस यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, यही मैं आता होगा। ये नहीं लिखा था यू आर फेल्ड, फेल्ड आपका एकेडमिक्स में आएगा, इसमें कोई फेल्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है सर। सर रविंद्र सर बताएंगे बाकी मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मैथ्स ही बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, तो मैथ्स के बारे में बताइए क्या करेंगे। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथ्स को हम लोग यहाँ पर किस तरीके से डील करेंगे। जैसा कि मैंने अभी जो डेमो क्लास यानी कि जो अभी क्लास वहाँ पर यूट्यूब पे जो फ्री क्लास चल रही है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम फी जो है पे करने के लिए अभी एबल नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब सेशन अटेंड करिए हमारा, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा यूट्यूब सेशन में और पेड सेशन में छोटा सा डिफरेंस होता है, और यहाँ पर जो फी आप फ्री जा रही है ना, वो बहुत ही मिनिमम फी है। अभी अगर आप आएंगे तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर वो बैच जो है मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो बैच होता है पेड बैच है, और जो यूट्यूब सेशन होता है, क्योंकि यूट्यूब में कई बार कुछ ऐसे अननेसेसरी एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो अननेसेसरी बातें कर रहे होते हैं। आप लोगों ने भी चीज को पे किया हुआ स्टूडेंट्स, तो पेड बैच में क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट अगर हम वहां पर लगा देते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा वो, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार हम लोगों ने कुछ अमाउंट बनाया तो आप भी रेगुलर हो जाते हैं। और देखो आप लोगों का रेगुलर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे तब तक आप इस गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। और जैसा कि सर ने बताया, यूपी के लेखपाल के एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन वाला पॉइंट नहीं है, यानी कि जितनी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं, और जितना अच्छा वो स्कोर करेंगे उतना जल्दी चांसेस वहां बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताया तो कि मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पूरा 2 महीने 3 महीने आप यानी 3 मंथ का जो हमारा प्रिपरेशन होगा, 3 मंथ का जो प्रिपरेशन है वो हम 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। जैसे मैथ्स के अंदर क्या होता है कि कई बार बच्चे पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, पाइप एंड सिस्टम पढ़ते हैं, तो इसको रैंडमली कई बार पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या होगा कि सबसे पहले हम रेशियो को स्टार्ट करेंगे। रेशियो से हम एक रिलेशन बनाना सीखेंगे। रेशियो से जब रिलेशन बनाना सीख जाएंगे तो फिर हम परसेंटेज वाले पार्ट को लेके आएंगे। परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पूरी परसेंटेज यूनिट खत्म हुई। उसके बाद फिर हम चलते हैं टाइम, ट्रेड, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। ये सारी की सारी दूरी, समय और चाल का पार्ट होता है, तो इनको पूरी एक यूनिट में कवर किया जाएगा। तो ये एक तरीके से पूरा स्ट्रेटेजी प्लान बनाया हुआ है। जैसा सर ने बताया कि आप जो है हमारी वेबसाइट पर जाकर, अड्डा24 वेबसाइट के जाकर और स्टेट वाले एग्जाम को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको यूपी लेखपाल का स्ट्रेटेजी प्लान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा कि किस डे किस तरीके से क्लास होगी, और डे फर्स्ट से जो क्लास है और लास्ट डे तक कौन सी क्लासेस चल रही है। आप इंक्लूड करेंगे वहां पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी प्लान बनाया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी सर, तो आकाश जी देखो ये छोटी सी, ये बिल्कुल अजीब सी बातें ना करें कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ तो देखो पेपर होने के बाद डिसाइड होता है। पेपर आपका आसान है तो कट ऑफ हाई जाने वाली है, और पेपर अगर आपका अच्छे लेवल का है तो कट ऑफ थोड़ी सी आपकी नीचे आने वाली है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एग्जामिनेशन। दिस एग्जामिनेशन लेकिन सर बिल्कुल ये कंफर्म है कि ये जो कट ऑफ तो हाई जाएगी इनकी, लेकिन कट ऑफ बहुत टफ जाएगी, क्योंकि 10+2 लेवल का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे अपीयर होंगे इस बार भी एग्जाम जिनका क्लियर हुआ है, तो टफ जाएगी ये, बिल्कुल बहुत टफ जाएगी ये। तो इसलिए जरूरी है कंपटीशन टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 12th वाले बच्चे तो है ही, साथ में ग्रेजुएशन वाले बच्चे यहाँ पर कूदेंगे इस एग्जाम के अंदर। और जो बहुत महीनों से एग्जाम नहीं हुआ किसी भी गवर्नमेंट का, बहुत फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो सभी बच्चे फिल करेंगे और बहुत रेप्यूटेड जॉब होती है, आप आगे प्रमोट होकर तहसीलदार तक जा सकते हैं इसमें। और जितने कह रहे ट्रिपल-सी होगी नहीं होगी, देखिए पहले इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता था इसलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं मांगा गया था। इस बार एग्जाम ट्रिपल-सी करवा रहा है इसलिए मैक्सिमम चांसेस है ट्रिपल-सी मांगा जाएगा।
इसलिए सेफ साइड में रहते हुए आप लोग ट्रिपल सी अप्लाई कर दें। अगर एग्जाम नहीं होता है तो गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देगी, अगर एग्जाम ट्रिपल सी करवाती है तो आपको ये चांस हो सकता है, तो चांस मत लीजिए। केवल एकमात्र ऐसी वैकेंसी यूपी की थी जिसमें नहीं मांगते थे, बाकी सब में मांगते थे, तो आप ट्रिपल सी कर लीजिए, कोई बड़ा कोर्स नहीं, 500 रुपए इसकी फीस है। और अगर अभी अप्लाई करेंगे 31 जुलाई से, हम लोगों ने बात की 31 जुलाई से पहले अगर आप अप्लाई कर देते हैं NILT की साइट पर, तो आपको सितंबर के फर्स्ट सैटरडे को आपका एग्जाम हो जाएगा और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए सेफ कह रहा हूं मैं, पहले तो नहीं लेते थे, लेकिन अगर यूपी ट्रिपल एस इस बार करवा रही तो वो एक क्वालिफिकेशन बढ़ा भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो चांसेस हम लोग ये ले रहे हैं कि हो सकता है ट्रिपल सी रहे, और ट्रिपल सी नहीं तो इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास जो ट्रिपल सी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का देती है वो भी मान्य होगी, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव हो, किसी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, जैसे मतलब कोई मान्यता प्राप्त जो भी रिकॉग्नाइज होगा उसी से मान्य होगी। तो मैं कहता हूं कि आप रिस्क क्यों लें कि ट्रिपल सी 500 रुपए के चक्कर में आप पूरे 6 साल का गैप ले लें, क्योंकि लास्ट टाइम 2015 में हुई थी, इस बार होने जा रही 2020 में। तो आप सोच सकते हैं कितना गैप होता है एक वैकेंसी दूसरी वैकेंसी, मतलब एक बार एलिजिबल होंगे, दूसरी बार आप क्या होंगे, आपकी एज ओवर हो जाएगी, तब आप फॉर्म एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है सर, यहाँ पर कि ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन, बिल्कुल यहाँ पर जो आपको जो पूरा का पूरा बैच परचेज करेंगे तो उसमें कुछ स्पेशल जो है मॉक टेस्ट आप लोगों को करवाए जाएंगे, यानी मॉक टेस्ट वहां पर आपके होंगे, ठीक है, वो इसी फी के अंदर इंक्लूड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान वहां बनाया हुआ है। आप देखेंगे वहां पर कि 10 के अराउंड जो है मॉक टेस्ट, आपको फुल मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जिसका रिजल्ट आप लोगों को दिया जाएगा। एक बच्चा ये पूछा है यहाँ पर कि ये वनडे एग्जाम, बिल्कुल अच्छा, ये वनडे एग्जाम होता है और इस एग्जाम में रिटर्न एग्जाम का ही सारा का सारा रोल होता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप रहेगा, इंटरव्यू वगैरह इसमें कोई नहीं है। यानी कि जितना भी आप लोगों के सिलेक्शन की चांस में जो आपका चांस रहेगा वो सारा का सारा डिपेंड रहेगा आपका रिटर्न एग्जाम पे, यानी कि कितना अच्छा आप एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, किस स्ट्रेटेजी से आप एग्जाम को हैंडल आउट करते हैं। देखो मैथ सेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं टाइम लगाता है एग्जाम के अंदर, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, टाइम का मैटर रखते हुए कि किस स्ट्रेटेजी से किस क्वेश्चन को जल्दी करना है, क्या बेस्ट अप्रोच होने वाली है, तो पर्सनल अटेंशन में आप रहेंगे सभी टीचर्स के। तो ये रंजीत सर पूछ रहे हैं यहाँ पर सर एक क्वेश्चन की प्री होगा मेंस होगा कैसा होगा, तो रंजीत सर आपको बता दें प्री मेंस का तो प्रोसेस वो नोटिफिकेशन में आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो प्री में होगा वही मेंस में होगा, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है, इसलिए आपको कोई दूसरी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन में जो प्री मेंस होता है, जैसे आप देख रहे होंगे यूपीपीएससी लोअर का, यूपी ट्रिपल एससी लोअर का जो फॉर्म था उसका प्री मेंस बिल्कुल सेम सिलेबस है, बस क्वेश्चंस और उसके स्टाइल चेंज हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट वही है, इसलिए आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं प्री मेंस होगा या नहीं होगा, जो भी सेम है, इसलिए आप पहले प्री की तैयारी करेंगे तब मेंस में जाएंगे। तो आई होप सो पहले प्री को ध्यान रखें, नोटिफिकेशन आते ही भी क्लियर हो जाएगा, वो एक स्टेप में होगा सेकंड में होगा, नॉर्मली चांसेस है एक स्टेप में ही होता था, बस इस बार इंटरव्यू नहीं होगा ये जान लीजिएगा। लास्ट लेखपाल में इंटरव्यू करवाया गया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 20 नंबर का इंटरव्यू करवाया था, 80 मार्क्स का उसका आपका प्रीलिम्स था, इस बार आपका इंटरव्यू तो यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप बताइए, और बाकी आप लोग हमारी क्लासेस को जो है अटेंड कर सकते हैं चैनल पर आकर, रेगुलर जो क्लास चल रही है मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे कैसे परचेज करना है ये देखना होगा, अड्डा 24/7 पे आप जाएंगे और वहां से देख सकते हैं, वहां पे लेखपाल का बैच लिखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वहां पे लेखपाल के बैच की हमारी जो फीस ड्यूरेशन है उस पे जो ऑफर चल रहा है इस समय के सबसे बेहतरीन ऑफर, कुछ दिनों के लिए अड्डा 24/7 की साइट पर आप गए, वहां पर यूपी लेखपाल टाइप करेंगे तो एक बैच आ जाएगा, उसके बैच के साथ ही उसका स्ट्रक्चर और सारी चीजें, यहाँ पे आप टाइप करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल लिखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो तुरंत बैच आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, देखिए आपके सामने आ जाएगा। और जैसे वहां पे जाएंगे आपकी जो ओरिजिनल फीस है इसकी 7349 है, जो अभी कुछ दिनों के लिए मतलब कह सकते हैं अप्रॉक्स 1 और 2 डेज आप वहां पर एक मैजिक कोड अप्लाई करेंगे, जिसके बाद आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी, बहुत मिनिमम चार्जेस हो जाएंगे उसके, जिससे आप ये मान सकते हैं कि एक तरीके का एक महीने में लोग उस बुक खरीद लेते थे इतनी तैयारी करने के दौरान, वो मैजिक कोड अप्लाई करते ही आपकी फीस बहुत ही कम होने वाली है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको आप परचेस कर सकते हैं, ये कुछ ही दिनों के चांसेस हैं। बाकी देखो पेड ग्रुप का और सर ने बता दिया क्या होता है, सीरियसनेस ज्यादा होती है, हम लोग मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सारी चीजें डिस्कस करते रहते हो, तो आपकी फीस नॉमिनल देखिए कितनी हो गई 1837.25,
अब सोचिए इतनी कम फीस में आपको पेड ग्रुप मिलेगा, पर्सनल अटेंशन मतलब आपके ऊपर ही रहना है, बाकी आप सीरियसली, ये आपकी सीरियसनेस बढ़ाने का ये अमाउंट है, आपसे कोई इसका ट्यूशन चार्ज नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे की बात कर रहे थे कुछ लोग, हाँ कर सकते हैं सर, आपको मौका मिलेगा, आप स्टेट के होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टडी प्लान भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पूरा स्टडी प्लान आपके सामने होगा, ये जगह देख सकते हैं कौन से टीचर कितने लेक्चर किस सब्जेक्ट के लिए गए हैं। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर इस चैनल को देख सकते हैं कि आपको सामने पूरा स्टडी प्लान दिया हुआ है, आप उसे परचेज करने से पहले चेक कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड है कि नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा है। अगर नहीं है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ये जो वीडियो के नीचे आप एक कमेंट कर सकते हैं सर आपके इसमें लेक्चर्स के नंबर्स कम है, या कोई और चीज जो आप चाहते हैं इसमें एक्स्ट्रा हो जाए इतने कम अमाउंट में, तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत सिंपली एक आपके पास अमाउंट है और इसे देखकर आप सोच सकते हैं इतनी फैसिलिटीज इतने कम अमाउंट में शायद मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कहीं मिलेगी। और ऊपर से क्वालिटी, हमारा सबसे मेन फोकस होगा कि हम लोग पूरा एक पैटर्न चेक करके ही क्वेश्चंस देते हैं, पूरा पैटर्न चेक हो जाना चाहिए जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए कि वो जो पैटर्न एग्जाम का आता है लेखपाल में वही आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। ठीक है सर, बाकी आपको रविंद्र सर गाइड कर देंगे मैथ्स में कैसे पढ़ना है कैसे आपको नहीं पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को पूरा स्ट्रेटेजी प्लान आपने दिखा दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों ने बनाया हुआ है, और ये क्लासेस कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि जिस डेट पे लिखी हो क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। अगर वहां पर अगर किसी भी टीचर को या अगर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि हमें और क्लासेस की नीड है या कोई चैप्टर पहले पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए डे फर्स्ट में कोई चैप्टर पढ़ाया गया और लास्ट जब 3 महीने के बाद हम जाते हैं तो अगर किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट बिल्कुल डायरेक्ट बात की जाती है, वहां पर जो है स्पेशल जो है कुछ क्लासेस को अरेंज किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर एक बहुत सी बात ये होती है जैसा कि अभी आप हमें सुन पा रहे हैं, तो पेड बैच में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का, आप हैंड रेज करिएगा, टीचर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये हेडफोन लगाया हुआ है, आपका भी पास एक हेडफोन होगा, आप डायरेक्ट टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सर स्टेप में ये प्रॉब्लम आ गई है, स्टेप में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक सर्वर कॉस्ट होता है बच्चों, जिसमें पूरी पूरी टीम लगी होती है बैक हैंड पर जो इन सारी चीजों को मेंटेन करती है। रेगुलर बेस पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड होगी, तो ये पीडीएफ यानी जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड होगी। तो ये जो अमाउंट है 1837 का, ये सिर्फ वही चार्ज है। बेसिकली आपको यूट्यूब ही मानिए एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल जो आपका एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा, जो फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, और जो टीचर रेगुलर बेस पर आप लोगों को 2 से लेकर 4 घंटे के आसपास जो क्लास चल रही है, आपकी 2 घंटे की रेगुलर क्लास चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये उसी चीज का एक छोटा सा नॉर्मल सा चार्ज लिया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। 1800 रुपए के अंदर अगर आपको एक सफलता मिलती है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक छोटा सा अमाउंट है बच्चों, ठीक है। और ये अमाउंट साइकोलॉजी बेस्ड है बेसिकली, क्योंकि जब आप अपने जेब से अमाउंट लगा दोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाओगे, यार मैंने अमाउंट लगाया हुआ है मुझे रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और यूट्यूब पे कभी मन करा चलो यार आज जो है रविंद्र सर आए हैं, कोई नहीं आज मैथ पढ़ने का मन नहीं है, मैथ वैसे कम समझ में आता है, तो आज राघव मिश्रा की क्लास ले लेते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा फिर आपका, क्योंकि जब आप अमाउंट लगा देंगे तो आप रविंद्र सर को भी पसंद करने लगेंगे और राघव मिश्रा सर को भी पसंद करने लगेंगे। समझ में आ रही है बात? आकाश सर कह रहे हैं कि इसमें पैसा सर पूछ रहे हैं कि आकाश सर पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, फ्री नहीं होगा क्या? 6 to 8 का बैच हमारा जो चल रहा है आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियो जीएस के पढ़े सर। अगर आप पेमेंट नहीं देना चाहते हैं और आप केवल पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो इतने सारे कि आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी क्वेरीज के साथ, अगर अपने डाउट्स के साथ बिल्कुल हर चीज क्लियर करके पढ़ना चाहते हैं, तब उनके लिए पेड ग्रुप है जो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा अपने आप को फील कराना चाहते हैं, जो हर चीज को क्लियर करते चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो ही देखना चाहते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े, आप कोई भी टॉपिक उठा के वहां चेक कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं वहां पर। ये पर्सनली उन बच्चों के लिए है जो अपनी पूरी अटेंशन पूरे सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए कोर्स है सर। ये कोई बाउंडेड नहीं कि आपको लेना ही है। इसकी फैसिलिटीज और जो आपके ऑफ पेड की, विदाउट पेड की फैसिलिटीज, उसमें आप मैच करिए, तो आपको अगर लगे कि नहीं पेड वाला ही बेहतर है या, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है, आप एक सिंपल देखिए, अगर आपको मूवी रिलीज होने पे देखनी है तब तो हॉल में जाना पड़ेगा, अगर पायरेटेड देखनी है तो और अच्छी क्वालिटी नहीं देखनी, मतलब कि आपको केवल अपने हिसाब से नहीं, कुछ दिन बाद देखनी, जब अच्छी सब मूवी देख जाएंगे तब आपको वेट करना पड़ेगा कब वो रिलीज होगी, बाद में आप देख पाएंगे उसे। लेकिन अगर आप टाइम के साथ बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा सर, बहुत कम ही अमाउंट है सर। हाँ बिल्कुल, आप जो है हमारे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। सर ने बताया 6 से 8 बजे के बीच में ये रेगुलर क्लास होती है, और जैसा कि अभी सर बताएंगे कि सर का कौन कौन से डेज फिक्स है। जैसे मैं आता हूँ वेडनेसडे और थर्सडे 6:30 to 7:30 में क्लास चल रही है, तो आप मैथ का सेक्शन अटेंड कर सकते हैं, बाकी सर आपको बता देंगे। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का जो डाउट्स है वो आप लोग क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। और हम सभी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप चाहे पेड बैच लें या आप फ्री बैच में अटेंड करें,
टारगेट अड्डा 24/7 का पूरी टीम का, हर फैकल्टी का यही होता है कि जो भी स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करें और जो है जल्दी से जल्दी सक्सेस हो। ठीक है, तो चलिए आप एक बार राघव साहब को बताएंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, बता दीजिए बच्चों को। प्रदीप सर, हाँ प्रदीप सर बता रहे हैं कि अच्छा ना लगे सर, शिवम सर आपको बता रहे हैं अच्छा ना लगे, उसी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो उन्हीं टीचर्स के रख रखे हैं जो आपको पढ़ाएंगे। आप पहले उन टीचर से पढ़ लीजिए यूट्यूब पर, अगर उनसे समझ में आता है तब आप एडमिशन ले लीजिए। आपको वही टीचर पढ़ाएगा जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। आपको सारी फैकल्टी की फोटोज लगी हुई है, विद नेम उनका शेड्यूल लगा हुआ है। आप पहले जाइए वहां पर, आकाश सर पढ़िए ध्यान से, और अगर उनका समझ में आए शिवम सर तब पढ़िए, अदरवाइज आप उसमें एडमिशन ना लीजिएगा। प्रदीप सर, ट्रिपल-सी नेसेसरी होने के चांसेस हैं, इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अप्लाई कर दीजिए। ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन यूपी ट्रिपल-एस-सी कोई भी वैकेंसी विदाउट कंप्यूटर नॉलेज की आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पहली बार यूपी ट्रिपल-एस-सी कराने जा रहा है, इसलिए आपके चांसेस हैं कि ट्रिपल-सी होगा। ऐसा हम बोल रहे हैं चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक तो मांगा नहीं गया, लेकिन हो सकता है इस बार चांसेस मांग लिया जाए, तो इसलिए आपका सेफ साइड ये रहेगा, आप उसको अप्लाई कर लीजिए और इसको आप गेट कर सकते हैं ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट। ठीक है, और बाकी लोग जो कह रहे हैं कि सैलरी रिफंड होकर नहीं, आप लोग पहले, इसलिए हम लोग जितने भी टीचर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लेखपाल बैच में, वो टीचर्स का नाम भी आप जानते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ने के बाद ठीक है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे देख सुन रहे हैं, उनको बता दूं एक बार कि सभी टीचर्स की बाय फोटोज आप देख चुके हैं, नाम भी जानते हैं, और स्टडी प्लान में उनका नाम नोट कर लीजिए और उनकी एक एक क्लास अटेंड करके देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप उसको बहुत अच्छे से परचेज करिए। बाद में रिफंड का कोई इतना कॉस्ट रिफंड नहीं होगा, इसलिए आपको पहले सारी चीजें डेमो दे दी गई हैं। डेमो नहीं, एक दो नहीं, 10 क्लास पड़ी हुई उस टीचर की, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर चीज ट्रांसपेरेंट रहेगी, कोई चीज हिडन नहीं है, ना हिडन चार्जेस है, जो लिखा है वो आपको मिलेगा, और इसलिए पहले ही सब कुछ ओपन कर दिया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग 2-4 लेक्चर की शेड्यूल डाल दिए, हमने पूरे कंप्लीट कोर्स का शेड्यूल डाल रखा है, किस सब्जेक्ट का कितना लेक्चर, आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है, आप इसको अप्लाई करके परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। जितने भी लोग हैं, नेसेसरी प्रदीप सर बता चुका हूँ, नेसेसरी ही है। खाली मॉक नहीं मिल सकता सर, ये आपको बाद में पता चलेगा। वैकेंसी अगस्त में आने के चांसेस हैं आरटीओ में, बिल्कुल वैकेंसी अगस्त में आने के चांसेस, ऐसा गवर्नमेंट करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन तक आएगी, तो आप इलेक्शन में डेट कितना बचा, आप सोचिए ना। अगर अगस्त में वैकेंसी आएगी तो नवंबर में एग्जाम करवाएंगे, फिर जनवरी में रिजल्ट आएगा, और अगली बार दिसंबर से ही तो आचार संहिता लग जानी, तो मुश्किल से 5-6 महीने का गैप ही तो है। अगर वो अभी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब वो 4 महीने पहले इलेक्शन से खत्म कर पाएंगे प्रोसेस को। तो आई होप अभी और भी वैकेंसी आनी, यूपीएसआई की वैकेंसी निकालना, कांस्टेबल की वैकेंसी निकालना, और भी बहुत सारी वैकेंसी निकालना है, तो वैकेंसी तो आएगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आएगी, तो मैंने बता दूं आपको कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करने आते हैं। सर एडमिट कार्ड आगे बताइए क्या आएगा इसमें, तो वो लोग तो केवल एग्जाम देने जाते हैं बस, बाकी उनका सिलेक्शन तो आप भूल ही जाइए। लेकिन जो लोग सीरियसली घर पे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो पहले से जो करता है, हम ये नहीं कह रहे जो पढ़ रहा है कोचिंग में, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो लंबे समय करना पड़ेगा, 4-5 महीने देने पड़ेंगे। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तब भी 4-5 महीने का बैक लेकर देना पड़ेगा। अगर एग्जाम वाले दिन पढ़ के, एक दिन रात पहले किताबें पढ़ के जाएंगे, एक एक पत्रिकाएं पढ़ के जाएंगे, तब तो आपका सिलेक्शन, मान लीजिए इतना कंपटीशन है, तो सिलेक्शन कैसे होगा सर? और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सबसे तेज होता है। आने से कोई मतलब नहीं, आता सबको है, लेकिन जो उसको सबसे ज्यादा आता है वही पास होगा, क्योंकि कंपटीशन है। यहाँ पर एक फर्स्ट रैंक पर एक ही इंसान होता है। आई थिंक सर की तरफ से कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के अब कमेंट्स हम लोग और वो दोबारा से वही चीज जो है रिपीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से दे दी गई है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, बहुत अच्छा। आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सर।